किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं धान की एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक संकर बीज की वैरायटी, जिसे अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलता है। ये एक संकर बीज की वैरायटी है किसान भाइयों। अगर हम संकर बीज के बारे में बात करें तो जो दो किस्मों के जो मिलन से या फिर दो किस्मों को मिलाने से जो तीसरी किस्म का उत्पादन या उन्नत की जाती है तीसरी किस्म, उसमें उससे हम संकर बीज के नाम से जानते हैं। यानी दो किस्मों को मिलान से जो तीसरी किस्म होती है उसे हम संकर बीज कहते हैं। तो एक ऐसी ही संकर बीज की किस्म धान की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसे अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो एक ज़बरदस्त उत्पादन के साथ में आपको कम खर्चे में अधिक उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। और इस वैरायटी की सबसे जो इम्पोर्टेंट खासियत यह है किसान भाइयों कि आप इसे कम पानी वाले इलाकों में भी लगा सकते हो, यानी बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि कम समय में पककर तैयार होती है। ऐसी वैरायटी जो आप लगाते हो जो कम समय में पककर तैयार होती है, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप साल में 3 फसलें ले सकते हो, या फिर जो अगली फसल लगाते हो आप उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है कि आप अपनी जो ज़मीन है उसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हो, उसकी कटाई बुआई कर सकते हो, उसको खुली छोड़ सकते हो कुछ समय के लिए, जिससे कि जो आप अगली क्रॉप लगाए उसमें आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले। तो एक ऐसी ही वैरायटी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर हम बात करें कंपनी की किसान भाइयों, तो अराइज कंपनी की ये वैरायटी है, संकर बीज की ये वैरायटी है। 6129 स्वर्ण के नाम से इसे मार्केट में जाना जाता है। अब क्या करते हैं किसान भाइयों, आप लोग जैसे ही हम वैरायटी का नाम बताते हैं आप वीडियो छोड़कर चले जाते हो। उसकी जो विशेषता है उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते हो, तो उससे क्या होगा कि जब आप उस वैरायटी को लगाते हो, अगर वो वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल ही नहीं है तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे कि वीडियो में अच्छी वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखे करें, आप समय निकाल कर वीडियो देखें, जिससे क्या होगा कि आप उस वैरायटी की खासियत और उस वैरायटी की हानिकारक प्रभाव या फिर उस वैरायटी के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों के बारे में अच्छी तरह समझे, जिससे आपको क्या होगा कि आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि ये वैरायटी कौन से एरिया में लगाना चाहिए और हमारे एरिया में ये लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि आपको ये वैरायटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अराइज की जो 6129 स्वर्ण के नाम से आती है संकर वैरायटी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनी की बात करें तो बायर क्रॉप साइंस द्वारा ये विकसित की गई है किसान भाइयों। ये वैरायटी बायर के बारे में आप जनरली जानते हो, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, उच्च लेवल की कंपनी है। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि जो ऊंची कंपनी है तो वो एक अच्छी किस्म का ही चयन करती है। उच्च उपज और कम पानी की आवश्यकता इस वैरायटी में होती है और इसी कारण से ये वैरायटी जानी जाती है किसान भाइयों। सबसे जो मोस्ट इसका कारण है वो यही है कि ये कम पानी में भी आसानी से हो जाती है। तो अगर आपके एरिया में कम पानी है तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो किसान भाइयों। ये अन्य किस्मों की तुलना में लगातार 20 से 25% अधिक उपज देता है। जो वैरायटी आपने लगाई है लास्ट ईयर, अगर आपने यही वैरायटी लगाई है तो किसान भाइयों आप हमारे किसानों को ज़रूर बताइए कि आपने कितना उत्पादन 1 एकड़ से लिया है। कैसी ये वैरायटी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। जितनी हमारी जानकारी है हम आपको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, मतलब और किस्मों से अधिक ये उत्पादन देने वाली किस्में, यानी कि आप अच्छी तरह अगर इसकी देखरेख करते हो, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हो, समय पर सिंचाई करते हो, समय पर देखरेख करते हो, तो आपको 50 कुंटल तक ये वैरायटी उत्पादन देती है। लोगों ने लिए हैं, किसानों ने लास्ट ईयर इतना उत्पादन लिया है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 115 से 120 दिन में पककर तैयार ये वैरायटी हो जाती है। अब 115 से 120 दिन में जब वैरायटी पककर तैयार हो जाती है तो इसका सीधा साधा मतलब ये है किसान भाइयों कि आप जो अगली सब्ज़ी लगाओगे या फिर जो अगली फसल लगाओगे उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, 20-30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे आप अपने खेत की अच्छी तरह बुआई जुताई करवा सकते हो, उसको खुला छोड़ सकते हो जिससे कि उसकी मिट्टी उपजाऊ हो जाए। ये बीएलबी रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधी है किसान भाइयों। और धान में एक सामान्य बीमारी जो आती है उसके प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सहनशील वैरायटी है, और दानों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती बीमारियों के प्रति जितनी सहन शक्ति इस वैरायटी में आपको देखने को मिलती है। इसमें उच्च दाना भरा होता है किसान भाइयों। ये प्रति पुष्प गच्छे अगर हम एक मतलब धान के जो लड़ी की बात करें तो 275 से 300 दाने एक बाली में देखने को आपको मिल जाते। इसी कारण इसमें आपको उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि हमने बताया कि किसान भाइयों इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और ये व्यापक रूप से अनुकूल होता है। ये सब्जी आलू और गेहूं जैसी अन्य फसलों के साथ भी फसल चक्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो मध्यम ऊंचाई की ये वैरायटी होती है, जिससे क्या होता है कि जो गिरने पड़ने की समस्या है वो इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती। कम सिंचाई में आप ये वैरायटी कर सकते हो। दोनों तरीक़े से आप इस वैरायटी को अपने प्लांट में लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इसकी नर्सरी डालें तो आप नर्सरी बना सकते हो। 4 केजी बीज की रिक्वायरमेंट आपको 1 एकड़ के लिए होगी और 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी ट्रांसप्लांट के लिए। तो आप नर्सरी बनाकर भी इस वैरायटी को लगा सकते हो। दूसरा, आप सीधी बुआई भी कर सकते हो। अब सीधे बुआई के लिए आपको 7 से 8 केजी या फिर 9 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप सीधे बुआई भी इसकी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इसकी बुआई कर कर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वैरायटी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट ईयर इस वैरायटी को लगाया है किसान भाइयों और आपने कितना उत्पादन लिया है हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हमारे दर्शक भी जान जाएंगे कि किसानों ने इस वैरायटी से कितना उत्पादन लिया है। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए किसान भाइयों, जिससे क्या होगा कि ऐसी ही हम नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पे बनाते रहते हैं, जिससे आपको अगली वैरायटियों के बारे में नॉलेज हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।